मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के भी कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा मैथ का सीरीज चल रहा है उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पहले एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2। तो मेरे दोस्तों, जो वीडियो पर नए हैं वो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल जिसको पढ़ने और समझने में डाउट होता है वो जाकर क्लासेस देख सके। तो आपके लिए चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। नया चैप्टर के साथ नया आगाज कर रहे हैं, इसलिए नया लाइन के साथ आप लोगों का दिल एक बार फिर से एक तरोताजगी होना चाहिए। तो देखो, आपके लिए बहुत ही चंद लाइनें हैं, चंद लाइनें सुनना चाहोगे, जल्दी सुनो। देखो क्या है, हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की बारी है। क्या हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी मेरी दोस्त जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। तो संघर्ष करने से कभी मत डरना, चलो, है ना। तो संघर्ष लाइफ में करते रहना है और अपना हुनर आगे बढ़ाते रहना है। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग अध्याय 2। अध्याय 2 में आज समझेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा अध्याय 1 में हम लोग एक चर के बारे में देखे थे, यहाँ देखेंगे दो चरों के बारे में। अध्याय 1 में हमें एक चर देखने को मिला था, यहाँ मिलेगा दो चर। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, इस चैप्टर का नाम आखिर क्यों रखा गया, दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं चर और अचर के बारे में। चलो, यहाँ दो चर देखते हैं। चर किसको बोलते हैं? देखो, चर बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चर किसको बोलते हैं? देखो, एक होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये क्या हो जाते हैं? चर। अब इसको चर कैसे बोलते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये जो चर होता है इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसके मान रखने से समीकरण के मान में परिवर्तन नहीं होगा। और एक होता है अचर राशि। क्या होता है? अचर राशि। एक होता है चर और एक ही क्या होता है? अचर राशि। अचर राशि उसे कहते हैं जो संख्याएं में होती, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? अचर राशि है ना। एक होता है चर और एक होता है अचर राशि। इतना आ गया समझ में। इसका मान अगर समीकरण में रखें क्या हो जाएगा? इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। तो चलो, ये हो गया हम लोग चर अचर समझ लिए। अब यहाँ दो चर देखो, अध्याय 1 में हमने एक चर को देखा था। एक चर कौन सा था? जैसे एक्स वाला आता था तो कंटिन्यू एक्स वाला आता था, वाई वाला आता था पद में तो क्या आता था? वाई वाला आता जाता था। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, एक्स और वाई क्या होंगे? दोनों साथ में होंगे। क्या होंगे? दोनों साथ में होंगे। तो अध्याय का भावार्थ समझना बहुत जरूरी है ना। तो चलो, आज की इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। चलो दोस्तों, हम लोग इसको बड़ा ही डिटेल से समझते हैं। चलो देखो, अध्याय आप लोग पृष्ठ देखना, अध्याय 1 के बारे में। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? एक समीकरण बनाना पड़ेगा, है ना। चलो, पृष्ठ नंबर देखेंगे आप लोग। पृष्ठ नंबर देखेंगे 31वां नंबर देखेंगे, जिसमें देखो उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है ना। पृष्ठ नंबर कौन सा देखेंगे? 31वां देखेंगे। 31 में कितना दिया हुआ है? उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 को क्या बोला है? यहाँ हम लोग सीखेंगे समीकरण बनाना, है ना, लाइनर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण केवल ऐसे पदों में बनेगा। कैसे पदों में बनेगा? ये बनेगा मेरे भाई ऐसे पदों में। कैसे बनेगा? देखो, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ये ऐसे इक्वेशन फॉर्म में क्या बनेगा? एक रैखिक सरल फॉर्म में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक सरल फॉर्म में बनेगा और आप लोग बनाना सीख जाओगे, है ना। देखना अंत तक, वीडियो के अंत तक होते 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 आप क्या सीख जाओगे? बनाना सीख जाओगे। क्या? रैखिक समीकरण कैसे बनता है। चलो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, आप लोग बोर्ड में देखेंगे। देखो, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी की
कुल संख्या 180 है। देखो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी की पैरों की संख्या। देखो यहाँ पैरों की संख्या दिया हुआ है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं बताया गया है। किसके बारे में? यहाँ हिरण और सारस के बारे में, हिरण और सारस के बारे में नहीं बताया गया है। तब हमें देखना यहाँ मानना पड़ता है, जो पहले दिया रहेगा उसको x मानेंगे और जो बाद में दिया रहता है उसको y मानेंगे। माना क्या मानेंगे? माना हिरणों की संख्या, किसकी संख्या? हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या x है, तथा उसी प्रकार किसका मानना पड़ेगा? सारस पक्षियों की संख्या, सारस पक्षियों की संख्या, सारस पक्षियों की संख्या क्या मानेंगे? y। देखो यहाँ आपको मानना पड़ेगा, जो नहीं दिया रहेगा उसको मानना पड़ेगा, है ना, जिसके बारे में हमको मान निकालना है। तो हमने क्या माना हिरणों की संख्या x और सारस पक्षियों की संख्या क्या माने हैं हम लोग? सारस पक्षियों की संख्या माने हैं y। अब देखो हमें क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ना है, हिरणों और कुछ सारस पक्षी की पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है, पैरों की संख्या, है ना। तो मेरे भाई बताना, हिरण के कितने पैर होते हैं? हिरण के कितने पैर होते हैं? ऐसा रहता है ना हिरण, ऐसा टाइप सा, है ना, हिरण रहता है। मेरे को बनाने नहीं आता, आप लोग बना लेना। हिरण के पैर होते हैं 4 और हिरण को क्या माने हैं? x प्लस दोनों की संख्या हिरण और सारस की, है ना, हिरण और सारस की दोनों को दिया हुआ है। सारस की कितने पैर होते हैं? सारस यानी कि 2 पैर, ये हो गया y बराबर कितना पैर दिया हुआ है? 180 पैर। ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण, है ना। क्या बन गया? लाइनर इक्वेशन बन गया। ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको। देखो कुछ उदाहरण इसमें दिया हुआ है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों की संख्या के पैरों की कुल संख्या दिया हुआ था। तब हमने उसका पैर, हिरणों की पैर 4 और किसका पैर, यहाँ सारस पक्षियों की पैर को क्या माने हैं? 2। तो ये कितना हो गया? अपना 180 हो गया, है ना। कितना हो गया? 180 हो गया। अगला उदाहरण देखेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण नंबर कितना देखोगे? 4 देखोगे। क्या दिया हुआ है आप लोग बोर्ड में देखेंगे, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत कितना है? 45। एक कॉपी और 2 पेंसिलों की संख्या कितनी है? 45। अब हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? माना कॉपियों की संख्या, क्या मानना पड़ेगा? माना कीमत मानना पड़ेगा। माना एक कॉपी की कीमत, है ना, क्या मानना पड़ेगा? माना एक कॉपी की कीमत x रुपए है। उसी प्रकार किसका मानेंगे? इसका क्या दिया हुआ है अपना? एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत कितना मानेंगे? कीमत, सॉरी इसको कीमत, है ना, कितना मानेंगे? y रुपए है। तब क्या करेंगे? देखो एक पेंसिल की कीमत कितना माने हैं? एक कॉपी की कीमत x और एक पेंसिल की कीमत कितना माने हैं? y, और दोनों की कीमत दिया हुआ है हमें 45। कितना दिया हुआ है? 45। और क्या पूछा गया है इसमें? क्या पूछा गया है? 2 पेंसिलों की कीमत बताना है ना। देखो एक कॉपी की कीमत x प्लस कितने पेंसिलों की कीमत बताना है? 2 पेंसिलों की कीमत, और कुल कितना दिया हुआ है? 45। ये क्या आ गया हमारा समीकरण। यही तक आपको हल करना था ना। तो अभी से क्या करोगे? समीकरण बनाने का प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। देखो करके देखिए दिया हुआ है ना, आप लोग को भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो
देखते हैं करके देखने में से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही बनेगा वो। चलो देखो आप लोग बोर्ड में देखेंगे, देखो आप निम्नलिखित कथनों के समीकरण बनाकर हल पता करने की कोशिश करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना बताया गया है, 8 बताया गया है। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना बताया गया है, 8 बताया गया, लेकिन हमें वो संख्याएं नहीं बताया गया है। तब हमें मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। ये आपको मानना पड़ेगा जी, है ना। माना पहली संख्या कितना है, x है, और दूसरी संख्या y है। अब क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग, मतलब इसी का योग कर दो। योग मतलब होता है जोड़ना, और अंतर मतलब होता है घटाना। देखो योग बोला है तो x प्लस y। अब इसके योग के बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, देखो 8 दिया है। ये आ गया समीकरण, क्या हो जाएगा, पहला करके देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 8। ये हो गया। देखो इसी प्रकार दूसरा भी बनेगा। दूसरा देखना आप लोग, दूसरा देखो बोर्ड में देखेंगे आप लोग, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। एक बार फिर पढ़ो, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर कितने वर्ष है, 30 वर्ष है। यहां हमको अब उनका आयु नहीं बताया गया है, तब हमें यहां भी मानना पड़ेगा। माना शशांक की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, वर्तमान आयु क्या मान ले, x मान ले, और उसके पिता की, है ना, और शशांक के पिता की आयु उसकी, या ऐसे लिख सकते हो, शशांक के पिता का आयु क्या मानेंगे हम लोग, y मानेंगे। और क्या पूछा गया है, देखो शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर, यहां पहले देखिए योग वाले देखिए, अब देखो अंतर है, कितना दिया हुआ है, 30 वर्ष। मतलब देखो शशांक की आयु x और अंतर बोला गया है माइनस y, कितना वर्ष, 3 वर्ष। ये बन गया हमारा समीकरण। ऐसे ही कौन सा बनेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को बनाना है। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से आपका 6 नंबर फिक्स होता है। ये आप अभी छोटा छोटा पढ़ रहे हो, यहाँ से आपका बेस बनेगा और आगे जाओगे 6 नंबर का आपका एकदम 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जिसको आप कभी भी कतई छोड़कर नहीं आना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। अध्याय 2 से ध्यान रखना, कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और वो 1 बनेगा। लेकिन 1 कैसे बनेगा, आपके बेस जैसे ये बना रहे हैं ना समीकरण, यहीं से आपका बेस बनेगा, तब जाके आप 6 नंबर के क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये हो गया। तो देखो, है ना, आप लोग इसको करके देखिए, को अच्छे से अभ्यास करना, है ना, अच्छे से अभ्यास करना, ताकि आपको जब प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तो आपको वहां दिक्कत ना हो। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर, है ना, प्रश्नावली की ओर चलते हैं, जिसको हम लोग बड़ा ही सरल और सहज शब्दों में समझेंगे। चलो देखो प्रश्नावली 1 देखना आप लोग। प्रश्नावली 1 देखना, यहां हमें समीकरण बनाना, जैसे करके देखिए में क्या बनाते थे, समीकरण बनाते थे, वैसे ही यहाँ क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। चलो आप लोग बोर्ड में देखेंगे और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। जैसे ये बनाया है ऐसे इसको समीकरण बनाना है।
देखो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में आप लोग गलती ना करना, क्वेश्चन बार बार पढ़ना है मेरे दोस्त। क्या करोगे, क्वेश्चन को क्या करोगे, बार बार पढ़ोगे, है ना। तो चलो क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे क्या खरीदा, वहीं से 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। तो इसका क्या बनाना है हमें, इसका बनाना है रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। देखो एक बार फिर पढ़ लेना, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में, 39 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। तो मेरे भाई ये बताओ, इसमें गेंद और बल्ला का वर्तमान रेट बताए गए हैं क्या, नहीं बताए गए हैं। तब हमें क्या मानना पड़ेगा, गेंद और बल्ला का मान मानना पड़ेगा। देखो जो पहले दिया रहता है उसको क्या मानेंगे, x, और जो बाद में दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो चलो देखो पहला क्या दिया हुआ है, 3 बल्ले और 6 गेंदे। तो हम लोग माना क्या मानेंगे, माना बल्ले की क्या मानेंगे, वर्तमान माना 1 बल्ले की मूल्य क्या मानेगी, माना कितने बल्ले की, माना कि 1 बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, x रुपए है, तथा क्या मानेंगे, कितने गेंदे बोला गया है, तथा कितने गेंदे बोला गया है, 6 गेंदे। तो यहां भी मानना पड़ेगा, माना तथा 1 गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है। कितना है मेरे भाई, y रुपए है। यहाँ आपको बड़ा ही सावधानी से रखना है। तब क्या पूछा गया है हमें, कितने, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना बताया गया है, 39। 3 बल्ले, 1 बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x। अब दोनों को जोड़कर बताएंगे कि कितना बताया गया है, 3900। तो देखो 1 बल्ले का मूल्य कितना है, 3x, प्लस 3 कितना बल्ला दिया हुआ है, देखो कितना गेंदे दिया हुआ है, 6 गेंदे, ये और ये। देखो गेंद को क्या माने हम लोग, क्या माने हैं, y, और किसको बल्ले को क्या माने, x। इन दोनों के बराबर कितना दिया हुआ है, 39। ये क्या आ गया मेरे भाई, आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार बनाएंगे समीकरण नंबर 2। देखो वहीं से उन्होंने क्या खरीदा है, वहीं से उन्होंने देखो 1 बल्ला और 2 गेंदे। 1 बल्ले को क्या माने हैं, x, और 2 गेंद को क्या माने हैं, y। तो ये हो गया 2। अब इसका मूल्य कितना बताया गया है मेरे भाई, 1300 रुपए। कितना बताया गया है, 1300 रुपए, जो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट समीकरण हो जाएगा, है ना। जैसे बनाते आए हैं वैसे ही समीकरण बनाना है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, चलो इतना हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया, चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देखेंगे। देखो 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। अब कौन सी 2 संख्या है ये नहीं बताया गया है हमें, तो वो दोनों संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो माना क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मानते हैं, x है। पहली संख्या को क्या मानते हैं, x मानते हैं। माना पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी, तथा कौन सा, बोलो, दूसरी
दूसरी संख्या, जी हाँ मेरे दोस्त यहां बने रहना, दूसरी संख्या क्या है y। तब क्या बोला गया है, क्वेश्चन बड़ा सावधानी से पढ़ेंगे, सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 16 बताया गया है। दो संख्याओं का, पहली संख्या क्या मानी है x, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो x प्लस y कितना बताया गया है 16। ये बन गया आपका समीकरण, है ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है जी, आप लोग पढ़ना बस चाहिए। देखो अब बोला गया है, आगे पढ़ते हैं, तथा उनका अंतर, तथा इन दोनों का अंतर कितना बताया गया है 8 बताया गया है। अंतर मतलब घटाना, योग मतलब जोड़ना, गांठ बांध लो ये चीज, हर बार आपको मिलेगा। चलो अंतर मतलब क्या होगा घटाना, तो x माइनस y, इसका मान कितना दिया हुआ है 8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, समझ में आया। इसी तरह तीसरा बनेगा, तो तीसरा को भी देखते हैं, तब तक इसे नोट डाउन करो।